नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से हल करेंगे 12th फिजिक्स के कुमार मित्तल बुक से चैप्टर 5 वैद्युत चालन। इसके 44 क्वेश्चनों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब 45 नंबर से हल करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए, उनके सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पी पावर जो दी गई है इसकी 60 वाट दी गई है। 60 वाट पावर दी गई है 60 वाट बल्ब की। 30 वोल्ट वी बराबर दिया गया है 30 वोल्ट, वी बराबर 30 वोल्ट और 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाना है इसे हमें। अच्छा 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है, 30 वोल्ट का बल्ब है, तब तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये ख़राब ना हो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमको जो है इस बल्ब के साथ में श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। जब एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये रेजिस्टेंस आर जो होगा, अभी पता नहीं कितने ओम का है, ये रेजिस्टेंस आर जो होगा तो ये ख़राब ना हो, इसके इस बल्ब जो है ख़राब ना हो, इसके लिए हमें आर ओम का हमने मान लिया है कि आर ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है वो वी डैश दिया गया है 90 वोल्ट, वी डैश बराबर 90 वोल्ट। अब यहाँ से सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। देखो P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई, यहाँ से I बराबर हो जाएगा P बटे, ये V जो है P के बटे में चला जाएगा, P बटे V हो जाएगा। I बराबर P का मान है 60, V का मान है 30, ये वाला 30 रखेंगे, ये अभी 90 वोल्ट नहीं रख सकते हैं तो 30 रखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी 6, I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, ये हमें पता चल गया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये प्रतिरोध R जो है ये पता करना है कि कितने ओम होगा, और ये प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको जो है इस क्वेश्चन में I तो पता ही हो गया है। अब इसका जो है हम रेजिस्टेंस R निकाल लेंगे। किसका? ये वाला R नहीं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस R निकाल लेंगे। तो फार्मूला जो होता है वो होता है P बराबर वी स्क्वायर बटे R। यहाँ से अगर हम R बराबर निकालें तो वी स्क्वायर बटे P हो जाएगा। तो R बराबर वी स्क्वायर, वी कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 गुणे 30 बटे P, P दिया है 60, 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी 6 काटेंगे और 2 15 30। इसका रेजिस्टेंस जो आया है वो आ गया 15 ओम। प्रतिरोध कितने ओम आ गया? 15 ओम आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है वी डैश। वी डैश का मतलब है, वी डैश तो दिए हैं, आई बराबर लगाएंगे फार्मूला वी डैश बटे आर। देखो आई बराबर होता है वी बटे आर, लेकिन यहाँ पर आर ना करके आर टी कर देते हैं, आर टोटल कर देंगे। क्यों टोटल करेंगे? क्योंकि अब ये वाला प्रतिरोध बल्ब का प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध वहाँ पर रखे जाएंगे आर टोटल के लिए। तो आई तो हमने निकाल ही लिया है, आई हमारा 2 आया, 2 वी डैश का मान 90 है क्योंकि 90 वोल्ट लाइन पर चलाना है। आर टोटल, आर बल्ब वाला आर तो 15 निकला है ओम, प्लस एक श्रेणी क्रम में हमने आर जोड़ रखा है वो वाला आर, बटे में 1 मानेंगे, कैंची गुणा करवाएंगे, 15 दूना हो जाएगा 30 प्लस 2 आर की गुणा 2 आर बराबर 90 करना 90, 2 आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, तो 2 आर बराबर हो जाएगा 60, तो आर बराबर हो जाएगा 30, अरे बटे में 2 आ जाएगा, चलो लिख देते हैं 60 बटे 2, तो आर बराबर हो जाएगा 30 ओम। तो ये आर का मान जो आया है ये आया है 30 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 जो है
हमने हल कर लिया है। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया गया है, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 220 वोल्ट तथा 500 वाट के दो बल्ब दिए गए हैं, जिनमें से V बराबर दिया है दोनों का 220 वोल्ट तथा 500 वाट, P बराबर दिया है 500 वाट के दो बल्ब हैं। 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। जब श्रेणी क्रम में लगाए जाएंगे तो इनका प्रतिरोध जो है दोनों का जुड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर 3 है तो 3 में से R2 तक होता है, लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा, इसको जो है 110 वोल्ट की लाइन से चलाया गया जाता है दोनों बल्बों को, तो हम यहाँ पर 110 वोल्ट लिख लेंगे। ठीक है। अब एक बल्ब का प्रतिरोध, देखो दो बल्ब दिए गए हैं तो हम एक बल्ब का प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे, तो लिखेंगे एक बल्ब का प्रतिरोध R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P। R स्क्वायर बराबर होता है V स्क्वायर बटे P, तो नहीं, R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P। R बराबर V स्क्वायर, V का मान है 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, बटे P है 500, ये 0 से 0, 0 से 0, R बराबर 22 बेसम होता है 484 बटे 5। इसको हल करेंगे तो पॉइंट में हल कर सकते हैं, वैसे आप इतना ही छोड़ सकते हैं। ये एक बल्ब का आया है। अब हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अच्छा, कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है, क्योंकि बल्ब तो यहाँ दो दिए गए हैं, ये तो एक बल्ब का प्रतिरोध निकला है, और दोनों बल्ब जो दो बल्ब दिए गए हैं, दोनों बल्ब का वोल्ट जो लिखा है 220 वोल्ट लिखा है, और जो पावर लिखी है वो लिखी है 500, मतलब दोनों बल्ब एक ही प्रकृति के हैं, इसलिए दोनों पर जो प्रतिरोध होगा वो बराबर होगा। तो कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, इन दोनों दो गुना कर दें इसको, 2 गुणे 484 बटे 5, तो R बराबर हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8 एक 9 बटे 5। ये टोटल प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, अब हम I बराबर लगा सकते हैं V डैश बटे R, I बराबर V डैश बटे R, तो I बराबर V डैश बटे R लिखेंगे। अच्छा, I जो है हमको निकालने हैं, तो I बराबर V डैश है 110 बटे R कितना आया है 968 बटे 5, ये बटे के बटे में 5 है तो ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 110 गुणे 5 बटे 968। अगर इसको हम काटें तो काट सकते हैं 2 से, तो 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 से काट सकते हैं, गैर चौक 44, गैर चौक 44 बचेगा 4 जगह 44, गैर चौक 44, 11 पचे 55, तो I बराबर आएगा 5 गुणे 5 पचम 25 बटे 44 एम्पियर। इसको अगर पॉइंट में करने की ज़रूरत हो तो आप लोग कर लेंगे। I बराबर आ गया 25 बटे 44 एम्पियर। अब हमें व्यय शक्ति निकालनी है, तो व्यय शक्ति P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। ये तीन फार्मूले हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, ये देखो लिखे हुए हैं, हमने पहले से लिख रखे थे। ये P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये तीनों फार्मूले आप लोग अलग से कहीं लिख लें, क्योंकि 10, 15, 20 प्रश्न जो हैं ये इन्हीं फार्मूलों पर हल होने वाले हैं, लगभग 49 नंबर तक। तो P बराबर क्या है, P बराबर है I स्क्वायर R, P बराबर I कितना आया है 25 बटे 44, 25 बटे 44 आया है, तो ये कर लिया। इसका कर देंगे स्क्वायर, गुणे R आया है 968 बटे 5, तो P बराबर हो जाएगा 25 यहाँ पर है 25 गुणे 25 बटे 44 गुणे 44 गुणे 968
68/5 पचम 25। तो P बराबर हो जाएगा चलो 11 से काट लेते हैं, 11 चौक 44 और 11 अठे 88 बचेगा 8, 11 अठे 88, फिर 11 चौक 44, फिर 11 अठे 88, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, तो ये 25 बचा है। 25 गुणे ये वाला 5 बचा है बटे ये वाला 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 5 बटे 2। P बराबर हो जाएगा 25 पर सही हम 125 बटे 2, तो P बराबर आएगा, भाग करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4.2 पंचे 10, ये वाट आ गया। इतनी शक्ति जो है वो बे हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 समझ लिया है। और अगर कहीं पर समझने में दिक्कत है तो आप लोग इसको जो है वीडियो को दोबारा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया गया है, 47 नंबर में दिए गए प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ 3 प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए हैं, 2 समांतर क्रम में है और एक श्रेणी क्रम में। P बराबर दिया है 64 वाट और R बराबर दिया गया है 1, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध जो दिया है 4 ओम का दिया गया है। यहाँ से हम I निकालना चाहते हैं तो P बराबर होता है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बटे R, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का मान है 64 बटे R का मान है 4, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 चक्को 64, 16 इधर से स्क्वायर हटाओगे तो I बराबर हो जाएगा रूट में 16, तो I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। अब हम इसका टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए देखो 4 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 मतलब 4 प्लस 1/R1 मतलब 4, क्योंकि 4 ओम के दोनों हैं, तो 1/R बराबर हो जाएगा 2/4, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 1/R बराबर हो जाएगा 1/2, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब ये 2 ओम, ये दोनों मिला के 2 ओम बन गया, ये 2 ओम और ये 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे 2 ओम हुआ 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R टोटल, RT लिख दे मतलब टोटल 2 + 4, तो R टोटल बराबर हो जाएगा 6 ओम। अब हमें निकालना है परिपथ की वैद्युत शक्ति, तो लिखेंगे परिपथ की वैद्युत शक्ति, परिपथ की वैद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R टोटल, तो P बराबर I कितना है 4 का स्क्वायर और गुणे T टोटल मतलब 6, तो P बराबर 4 चक्को 16, 16 छक्का 96, 96 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96। देखो P बराबर I स्क्वायर RT, P बराबर I का मान 4, 4 का स्क्वायर गुणे 6, 4 चक्को 16, 16 छक्का 96 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है कंप्लीट कर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है
कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध, देखो श्रेणी क्रम में 3 बराबर के प्रतिरोध जुड़े हैं। मान लिया हमने कि ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये R ओम है, ये भी R ओम है और ये भी R ओम है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ए और बी के बिंदुओं के बीच में। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। P बराबर दिया है 10 वाट, 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हीं प्रतिरोधों के को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 10 वाट लेते हैं, अगर इन्हीं को हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो कितने वाट लेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है निकालना होगा R टोटल। तो देखो लिखेंगे चूंकि R ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R डैश कर लेते हैं, R डैश बराबर या R टी कर लेते हैं, R सीरीज में यस कर लेते हैं, सीरीज R प्लस R प्लस R, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R यस बराबर हो जाएगा R प्लस R, तो R यस बराबर हो जाएगा 3R। ये जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएगा 3R हो जाएगा। अच्छा ये तो 3R हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है 3R तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम V का मान निकालेंगे। V होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R, होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो P बराबर V तो हमें निकालना ही है, V स्क्वायर बटे R का है, R क्या है, R यस है, तो ये हो जाएगा 3R। अच्छा P कितनी है 10, तो 10 बराबर V स्क्वायर बटे 3R। तो यहाँ से V स्क्वायर का मान निकालेंगे तो V स्क्वायर बराबर 10 दिया 30R हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब समांतर क्रम में करेंगे तो तीनों प्रतिरोध जो हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे। ये भी R ओम है, ये भी R ओम है, ये भी R ओम है। तब लिखेंगे समांतर क्रम में R पैरेलल, तो R P बराबर हो जाएगा, नहीं 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, हर हैं बराबर, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 3/R। तो RP बराबर हो जाएगा R/3, ये हो जाएगा समांतर क्रम में। अब पूछ रहा है इसमें पावर कितनी लगेगी समांतर क्रम में, विद्युत शक्ति P, तो हम P डैश मान लेते हैं यहाँ पर, P डैश बराबर V स्क्वायर बटे RP। आप समांतर क्रम में लगाएंगे ना, तो P डैश बराबर V स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला था 30R आया था, ये देखिए समीकरण 1 में 30R आया था, तो 30R। अच्छा V स्क्वायर का मान यहाँ पर है इसलिए स्क्वायर का ही रख रहे हैं, हम स्क्वायर दोबारा इसका नहीं कर सकते हैं। बटे RP कितना आया, R/3 आया है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो P डैश बराबर हो जाएगा 30R गुणे 3/R, R से R कट जाएगा, P डैश बराबर आ जाएगा 30 × 90 वाट। तो ये समांतर क्रम में 90 वाट शक्ति लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 48 हल कर लिया है।